जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ भाई आप सबके सब यहाँ पे बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे कंपैरिजन करने वाला हूँ Realme का Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन का iQOO के G9X स्मार्टफोन या फिर इसको बोलो भाई Vivo के T3X स्मार्टफोन के साथ में। तो कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको भाई क्लियर कर दूँ, iQOO का G9X स्मार्टफोन और Vivo का T3X स्मार्टफोन दोनों स्मार्टफोन भाई बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। जो iQOO है भाई वो एक सब ब्रांड है Vivo का। यहाँ पे भाई इनके डिज़ाइन और नाम में फर्क है बस, और भाई कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं निकल के आता। तो कंपैरिजन भाई आप यहाँ पे इन दोनों ही स्मार्टफोन का मान के चलना, Vivo का iQOO बोलो iQOO का Vivo बोलो, आप दोनों को एक ही समझ देना। तो कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो Realme का Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन है और जो Realme का 13 प्लस स्मार्टफोन है भाई, दोनों के दो स्मार्टफोन बिल्कुल सेम है। यहाँ पे सिर्फ डिज़ाइन और फास्ट चार्जिंग के सिवा और कोई भी डिफरेंस निकल के नहीं आता। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन इन दोनों ही स्मार्टफोन का मान के चलना। 13 प्लस स्मार्टफोन को अगर मैं Narzo 70 टर्बो बोलूँ या फिर Narzo स्मार्टफोन को 13 प्लस स्मार्टफोन बोलूँ, तो आप भाई समझ जाना दोनों एक ही स्मार्टफोन है। तो कंपैरिजन हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं भाई सबसे पहले डिस्प्ले के साथ। तो Realme का Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है 6.67 इंचज की फुल एच डी प्लस फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले, जो कि पंच होल के साथ यहाँ पे आती है दोस्तों। 120 हर्ट्ज का स्मूथ रिफ्रेश रेट दिया गया है। 8 बिट पैनल है दोस्तों। 600 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस, 2000 निट्स की आपको यहाँ पे पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। कोई भी गोरिल्ला ग्लास का यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। दूसरी ओर iQOO के G9X या फिर Vivo के T3X स्मार्टफोन में दोस्तों हमें देखने को मिलती है 6.72 इंचज की फुल एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले, जो कि पंच होल के साथ यहाँ पे आती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है भाई। 1000 इंच की पीक ब्राइटनेस दी गई है दोस्तों। कोई भी HD 10+ का सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल कंटेंट वॉचिंग की बात करें तो भाई नो डाउट यहाँ पे Realme के स्मार्टफोन की डिस्प्ले एकदम बेस्ट निकल के आती है भाई। इस बजट में इन्होंने यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले दी है, जो कि LCD पैनल से तो भाई जमीन आसमान का फर्क होता है। एमोलेड पैनल्स में कलर्स भी अच्छे होते हैं और बैटरी भी भाई आपकी ये बचा देगी। तो नो डाउट भाई अगर आपको यहाँ पे कंटेंट वॉचिंग के लिए बेस्ट डिस्प्ले चाहिए तो आपको Realme का स्मार्टफोन ही चूज करना चाहिए। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों इनके चिपसेट की, यानी कि परफॉर्मेंस की। तो Realme का Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन में या फिर 13 प्लस स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है MediaTek का Dimensity 7300 एनर्जी प्रोसेसर, जो कि भाई आजकल हमें iQOO के G9S स्मार्टफोन में भी देखने को मिल जाएगा। भाई प्रोसेसर का नाम थोड़ा मीडियोकर सा है, लेकिन भाई इस प्रोसेसर को आप कम बिल्कुल भी मत समझना। 4 नैनोमीटर के ऊपर ये बेस्ड है और इसका एंटूटू स्कोर निकल के आता है यहाँ पे लगभग 7,40,000 के आसपास। LPDDR4X की इन्होंने यहाँ पे रैम दी है और UFS 3.1 की एकदम फास्ट आपको स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। इस प्रोसेसर के साथ भाई पहला प्रोसेसर देख रहा हूँ 15,000 रुपये के बजट में आप यहाँ पे 60-90 FPS तक भी गेमिंग कर पाएंगे। भाई 90 FPS की गेमिंग आजकल यहाँ पे 30,000 रुपये से ऊपर वाले फ़ोन्स में हो पाती है, पर भाई पहला स्मार्टफोन है जो कि 15,000 रुपये में आपको 90 FPS पर BGMI में गेम करवा देगा। दूसरी ओर iQOO G9X या फिर Vivo के T3X स्मार्टफोन में देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 6 Gen 1 प्रोसेसर, जो कि यहाँ पे 4 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है और इसका एंटूटू स्कोर निकल के आता है करीब 5,60,000 के आसपास। LPDDR4X की इन्होंने यहाँ पे रैम दी गई है और UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल बढ़िया परफॉर्मेंस किसकी है, तो भाई यहाँ पे भी लगभग डबल जितना परफॉर्मेंस गैप निकल के आता है। Realme के स्मार्टफोन में आप 90 FPS पर गेमिंग कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे UFS 3.1 की फास्ट स्टोरेज भी दी गई है सिर्फ इतने कम बजट में। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस लगभग आपको 40 से 50% एक्स्ट्रा मिल जाएगी एज़ कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 के मुकाबले। तो गेमिंग भी अगर आपकी प्रायोरिटी है और वैसे भी आपको नॉर्मल यूसेज में, डे टू डे यूसेज में फास्ट स्मार्टफोन चाहिए, तो अभी आप Realme के Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन को ही लीजिएगा। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों इनके कैमरा सेटअप की। तो Realme का Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन या फिर 13 प्लस स्मार्टफोन बोल लो भाई इसको, इसमें हमें यहाँ पे एक ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है दूसरी ओर iQOO G9X या फिर Vivo के T3X स्मार्टफोन में, और दूसरा कैमरा भाई यहाँ पे सिर्फ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा दिया है। कोई भी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे का आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। हमें देखने को मिलता है भाई एक ड्यूअल कैमरा सेटअप, घिसा पीटा सा ड्यूअल कैमरा है भाई। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है और दूसरा कैमरा भाई यहाँ पे एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा दिया गया है। सेम यही कैमरा सेटअप भाई हमें Vivo के T2X स्मार्टफोन में भी देखने को मिलता था। मैक्सिमम वीडियो सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे भाई Realme का स्मार्टफोन में हम 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। iQOO में हम सिर्फ 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। Realme का स्मार्टफोन में OIS का सपोर्ट भी दिया गया है दोस्तों बहुत ही कम बजट में।
और यहाँ पे सेल्फी कैमरे की बात करें तो रियलमी में हमें यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, iQOO में हमें भाई सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है। तो यहाँ पे भाई अगर आपको बढ़िया कैमरा सेटअप चाहिए तो भी आप रियलमी का स्मार्टफोन को लीजिएगा, बढ़िया सेल्फी कैमरा और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट इसमें दिया गया है। और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों इनके बैटरीज की। तो रियलमी के नार्जो 70 टर्बो स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है दोस्तों 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी, जो कि भाई आराम से 1 दिन तक का बैटरी बैकअप तो आपको दे देगी। पर यहाँ पे भाई 45 वोट की फास्ट चार्जिंग दी है। वैसे 15,000 रुपये के बजट के हिसाब से तो 45 वोट इनफ है भाई, लेकिन जो रियलमी का 13 प्लस स्मार्टफोन है इसी जैसा, उसमें हमें यहाँ पे 80 वोट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। खैर वो भाई 25,000 रुपये में मिलता है, कहाँ ये सिर्फ 15,000 रुपये में। दूसरी और iQOO G9X या फिर Vivo के T3X स्मार्टफोन में तो हमें यहाँ पे पूरी 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी दी गई है। ईजिली 2 दिन तक का बैटरी बैकअप निकाल के दे देगी ये आपको, और 44 वोट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। आपका फोन 0 to 100% अराउंड 90 मिनट्स में चार्ज हो जाएगा। तो भाई आपके बैटरी की तरफ से मजे ही मजे। तो दोस्तों यहाँ पे बस रियलमी थोड़ा सा पीछे रह जाता है। iQOO के स्मार्टफोन में 1000 mAh की ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी दी गई है, तो ज़्यादा बैटरी बैकअप आपको उसमें मिलने वाला है, पर 5000 mAh भी भाई कम नहीं होती। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो दोस्तों रियलमी का नार्जो 70 टर्बो स्मार्टफोन या फिर 13 प्लस स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे 9 5G के बैंड्स, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 के साथ हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है। IP65 की रेटिंग मिल जाएगी दोस्तों, 3.5mm का ऑडियो जैक भी मिल जाएगा। दूसरी और iQOO G9X या फिर Vivo के T3X स्मार्टफोन में दोस्तों हमें यहाँ पे 8 5G के बैंड्स, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है दोस्तों, और यहाँ पे IP64 की रेटिंग मिलेगी। सिक्योरिटी के लिए दोस्तों रियलमी में हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। iQOO में हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। और इनके प्राइसिंग को जानने से पहले जान लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के ओवरऑल डिफरेंसेस को। तो रियलमी का स्मार्टफोन दोस्तों हमें बहुत ही धांसू डिस्प्ले दी गई है, AMOLED पैनल वाली। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे लगभग डबल परफॉर्मेंस मिल जाएगी, 90 FPS पर आप गेमिंग कर सकते हैं। UFS 3.1 की स्टोरेज दी गई है, IP65 की रेटिंग, इसके साथ साथ हमें यहाँ पे Wi-Fi 6E का सपोर्ट, और बहुत ही बढ़िया कैमरा सेटअप मिल जाएगा, बढ़िया सेल्फी कैमरा और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के सपोर्ट के साथ में। दूसरे और भाई iQOO के स्मार्टफोन में आपको ज़्यादा बड़ी बैटरी कैपेसिटी मिलेगी, इसके सिवा कुछ भी नहीं। और अब हम जान लेते हैं इनके प्राइसिंग को। तो रियलमी का नार्जो 70 टर्बो स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आपको मिल जाएगा यहाँ पे पूरे 15,000 रुपये का। और रियलमी के 13 प्लस स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ मिलेगा 25,000 रुपये का। दूसरे और iQOO के G9X स्मार्टफोन का या फिर Vivo के T3X स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट सिर्फ 4GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगा 13,000 रुपये का। ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो भाई आप यहाँ पे iQOO के स्मार्टफोन से तो बढ़िया 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाकर 15,000 रुपये में नार्जो 70 टर्बो स्मार्टफोन को ही ले लेना। 2GB रैम भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे डिस्प्ले, ज़बरदस्त कैमरा सेटअप आपको दे दिया जाएगा। तो नो डाउट भाई सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे इस बजट में रियलमी का नार्जो 70 टर्बो स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है। तो यही थे दोस्तों मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।